नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप सबका स्वागत है, दिल से स्वागत है इस नए खबरिया अड्डे पर, मेरे नए YouTube चैनल पर बेबाक भाषा में। इस अपील के साथ और इस विश्वास के साथ कि यहां भी आपका यूं ही प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ताकि हम पूरी जिंदादिली के साथ आपके साथ मिलकर सच को बेखौफ और बिंदास अंदाज में आपके साथ पेश करें। साल 2023, इसमें जो विकास की रेलगाड़ी है वो एक चुनाव से लेकर दूसरे चुनाव तक खत्म होती है और 2024 में भी बड़े चुनावी प्लेटफॉर्म पर लोकसभा चुनाव में इंटर करने जा रही है। इसमें हम सब जानते हैं, सारे भारतीय नागरिक, कि विकास का लेखा जोखा कैसा है, कितनी तेज गति से विकास चला और क्या क्या गड्ढे आए, कहां पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर किसकी गारंटी मिली, किसकी गारंटी ने काम किया। आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे चुनावी ट्रेन की, और यह चुनावी ट्रेन जो अयोध्या से निकली है, इस पर डालेंगे नजर आपके साथ मिलकर। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूं मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। चलिए आपके साथ मिलकर नजर दौड़ाते हैं इस विकास की रेलगाड़ी पर, कहां से, किस पड़ाव से गुजरी, क्या प्लेटफॉर्म्स आए, और भारत में और खास तौर से नए भारत की खासियत यह है कि यहां पर रेल मंत्री कोई भी हो, हरी झंडी दिखाते हैं सिर्फ हमारे आदरणीय प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और यह दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है, यह तो अयोध्या नगरी का है, जहां रामलला की धूम मची हुई है। यहां का जो स्टेशन है, इस स्टेशन पर 2 अमृत भारत ट्रेनें और 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया, विमोचन किया, हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री जी ने। साथ ही नए स्टेशन का उद्घाटन तो था ही। और देखिए, देश को पहली अमृत भारत ट्रेन मिली अयोध्या में, रामलला के सौजन्य से, और निश्चित तौर पर 2024 के सौजन्य से, क्योंकि चुनाव में अयोध्या इस बार बहुत अहम किरदार निभाने जा रही है। नए भारत का एक और यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, कि यहां पर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जनता को सौगात देते हैं, आम बोलचाल की भाषा में गिफ्ट देते हैं। और जनता को गिफ्ट देने में उनका कोई मुकाबला किसी भी प्रधानमंत्री से नहीं है। हर चीज देश में आजादी के बाद पहली बार होती है, और यह बहुत खास यूएसपी है, क्योंकि अभी तक देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, वे छोटी बड़ी परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे सौगात के तौर पर देखते हैं। और वैसे भी देखिए ना, देश के नाम पर समर्पित करना यानी थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, कुछ लोकतंत्र की डेफिनेशन की तरह, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का लोकतंत्र। जी नहीं, अब नए भारत में सौगात यानी गिफ्ट का ट्रेंड है, और ऐसे में अयोध्या तो बिल्कुल भर गई है, छप्पर फाड़ के जो उसे गिफ्ट मिली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आपके पैसे से, जो टैक्स हम जमा करते हैं, उससे अयोध्या को 15,700 करोड़ रुपए की सौगात दी है। 40-45 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, और यह सब हमारे आपके पैसे से जो शिलान्यास हुआ है, जो नई परियोजनाएं हुई हैं, इन्हें हम और आप गिफ्ट के तौर पर स्वीकार करने के लिए मजबूर से हैं। आइए
जनता के पैसे से ये जो फील गुड है, ये जो फील गुड इंडस्ट्री है, इससे बहुत अच्छा और अच्छे दिनों का आभास करने के बाद हम वापस पहुंचते हैं, ट्रेन और पटरी पकड़ते हैं। हम सब जानते हैं, ध्यान से देखिए यह फोटो, हम सब जानते हैं कि यह दौर सेल्फी का दौर है और इसमें मोदी जी ने तो कमाल ही किया है। वह निश्चित तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सेल्फी खिंचवाने के लिए खुद मौजूद हो ना हो, उनका पुतला खड़ा रहता है, उनका पूरा का पूरा मूर्ति खड़ी रहती है या कटआउट खड़ा रहता है और हम और आप जनता जनार्दन गदगद हो जाते हैं सेल्फी खिंचवाने के लिए। ऐसे में ये जो ट्रेन है ये पटरी पे चलती जरूर है, लेकिन जो पीआर है यानी पब्लिक रिलेशन है, उसमें मोदी जी की जो चमकाऊ सुंदर तस्वीर है वह दौड़ती है सेल्फी पॉइंट से। यह सेल्फी पॉइंट देश के करीब 50 रेलवे स्टेशन पर बना है और इसमें जो परमानेंट सेल्फी पॉइंट है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसकी कीमत है 6.23 लाख रुपए। एक सेल्फी परमानेंट पॉइंट। जय हो सेल्फी मैया की, वाकई उसने कितना फील गुड करा दिया है और जनता जनार्दन तो जबरदस्त हो गई है। देखिए यह तस्वीर, इस तस्वीर में जनता ने सोचा कि यह सेल्फी तो मेरा ही घर है, यहां पर वह कंबल ओढ़ के सो गई, यहां पर वो साड़ी बिछाकर सो गई, यानी सेल्फी जय मैया सेल्फी। अब देखिए जो हमें आंकड़े मिले हैं उसके हिसाब से यह सब चीजें हम आपको बता रहे हैं। इन सेल्फी पॉइंट्स पे जो करीब 50 हैं, 50 रेलवे स्टेशन पे, इन पे कुल लागत आई है 1.62 करोड़ रुपए। कितने जीरो लगते हैं ये तो आप ही गिन लीजिए अपनी मर्जी से, मेरा गणित थोड़ा वैसे भी कमजोर है। तो इसमें जो फील गुड है यह पक्का रामराज वाला फील गुड है। ध्यान से देखिए, इन तमाम सेल्फी पॉइंट में मोदी जी की स्कीम का प्रचार भी हो रहा है और यह शॉट तो जबरदस्त है। मेरा बस चले तो इसे बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दूं। इसमें कंबल ओढ़कर सो रहे हैं नीचे जनाब और ऊपर मोदी जी बता रहे हैं कि देश में 4 करोड़ से अधिक घरों को उन्होंने बांटा है। वाकई यह चमकृत करने वाला, फील गुड करने वाला सेल्फी पॉइंट है जो निश्चित तौर पर 2023 में रेल की पटरियां, उनका विकास, उनके गड्ढे, सबकी कहानी अपने आप में कह देता है। एक दो बातें हमें बतौर नागरिक, भारतीय नागरिक याद रखनी चाहिए और हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि देखिए इन सेल्फी पॉइंट्स पे सरकार बहादुर ने कितना पैसा खर्च किया और हम कम अकल वाले लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे चादर तान कर सो रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं कि विकास की गाड़ी कितनी तेजी से भागी जा रही है। दरअसल विकसित भारत जो अब 3 सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला है, ये सारे लोग उस विकसित भारत के विकसित नागरिक हैं। अकल पर पत्थर पड़ जाए जनता जनार्दन के तो क्या करें, राजा और राजशाही तो अपना काम कर ही रही है जनता के कल्याण के लिए। सेल्फी पॉइंट्स, आइए थोड़ा सा सफर करें। जो वंदे भारत ट्रेनें हैं, इस समय देश में 23 के करीब वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन्हें दौड़ना तो था 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन दिक्कत ये हो गई ना कि मोदी जी को समय नहीं मिला पिछले 9-10 सालों में नई पटरियां बिछाने के लिए। अब पुरानी पटरियों पर ये बिचारी तेज वंदे भारत एक्सप्रेस कैसे दौड़ेगी। इसलिए रेलवे ने बताया कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस 63 से 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ही पकड़ पा रही है। अब विकास है ना, बेचारे को जोर लगाने में, रफ्तार आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। ट्रेनों में ट्रेनें, और ऐसी ट्रेनें जो आजादी के बाद पहली बार आई हैं। और खास बात ये कि यह भी पहली बार हुआ है कि ट्रेनें जितनी स्पेशल हैं उनका किराया भी उतना ही स्पेशल है।
आप भूल जाते हैं, तीज त्योहार हो, कोई खास दिन हो, कोई खास पर्व हो, ट्रेनों की कीमत दौड़ लगाती है और कई बार तो हवाई जहाज के किराए को भी मात दे देती है। यह जबरदस्त डायनेमिक फेयर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के शासनकाल में ही संभव हो पाया है। और एक बात और, आखिरकार हर सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट की कीमत क्या जनता को देनी नहीं चाहिए? क्या हम नागरिकों को अपने देश प्रेम को इस तरह से उसका इजहार नहीं करना चाहिए कि हम तो बहुत फील गुड हो रहे हैं? अब आप देखिए यह वीडियो, ये जो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, पता नहीं कौन लोग बनाते हैं कि किस तरह से पैसा देने के बाद भी 2,000, जो 3,000 जो रुपए तक का पैसेंजर किराया ट्रेन हो देने या के बाद स्लीपर भी क्लास हो या फिर एसी क्लास भी कसी मची यहाँ हुई पर है, पैर ट्रेन रखने की में जगह पैर नहीं, रखने की जमीन जगह तो नहीं बहुत है दूर की बात है। और तो और हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भी तस्वीरें आती हैं कि किस तरह से वे शौचालय के पास मुश्किल से सोते हुए बैठते हुए जा रहे हैं। यह सब तो कीमत है जो देशभक्त नागरिकों को चुकानी ही चाहिए। इसके साथ साथ एक और अहम बात, ये जो ग्राफ है जो अखबारों में छपा है, इस पर भी नजर दौड़ाइए। यह बता रहा है कि जिस समय मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे हैं स्पेशल ट्रेनों को, उस समय पैसेंजर ट्रेनों की तो हाल बहुत ही अच्छी हो गई है। ट्रेनें कभी 12 घंटे, कभी 48 घंटे लेट चल रही हैं और कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन मोदी जी ने कॉरपोरेट के लिए तो स्पेशल लाइनें बिछाने का काम जबरदस्त कर दिया है। चमचमाते हुए ट्रैक्स बन रहे हैं और इस फील गुड में कहीं से कोई कमी नहीं है, क्योंकि अब देखिए वंदे भारत के साथ अमृत काल में अमृत ट्रेन दौड़ रही है, अमृत का छिड़काव करते हुए, अमृत पर हम सबको निहाल करते हुए। और इस बीच हम सबका प्यारा राष्ट्रीय स्थल, राष्ट्रीय खबरों में चमचमाता हुआ अयोध्या जगमगा रहा है। उससे बड़ा फील गुड देश के नागरिकों को और हो ही क्या सकता है? और फिर चिंता किस बात की? बस एक अपील इस बीच आपके साथ कि भाषा के बेबाक भाषा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फील गुड में बहते रहें, अच्छा अच्छा फील करते रहें, और वह भी इसलिए इस घंटी को दबाइए ताकि फील गुड फैक्टर हो, अयोध्या से लेकर काशी तक जगमगाता हुआ विकास हो। इन सब पर हमारी पैनी निगाह बनी रहेगी और हम सब आपके साथ मिलकर अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। भूल ना जाना, हर हाल में सब्सक्राइब वाला बटन दबाना, घंटी दबाना।